हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। साल शुरू ही हुआ है और सरकार की तरफ से भर्तियों से रिलेटेड खुशखबरी आनी चालू हो चुकी है। फिलहाल जेईएन की जो वैकेंसी आई है मैं उसकी बात कर रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। और हालांकि अभी ना ही कोर्स डिटेल आया है ना ही एग्जाम स्कीम आई है, पर फॉर्म चालू हो रहे हैं, उसकी फर्स्ट डेट, लास्ट डेट और भी जो जो इन्फॉर्मेशन फिलहाल हमारे पास है मैं वो सब आपको देने वाला हूँ। फिर भी आवेदन करने से पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको पूरे नोटिफिकेशन का, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्त। फाइनली अलग अलग डिपार्टमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सब में कुछ कुछ जेईएन की पोस्ट आई हैं। टोटल मेरे दोस्त 1000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। तो भर्ती अधिसूचना लेकर आया हूँ आपके लिए। कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर संयुक्त सीधी भर्ती। अभी क्या क्या है इसमें मेरे दोस्त, अभी देखें आप। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2022, जिसमें टोटल 1092 पद हैं। ये एग्जाम आरएसएम एसएसबी बोर्ड करा रहा है। मुझे लगता है पिछले कुछ वर्षों में इस बोर्ड ने अपनी पैठ को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग किया है। मुझे लगता है कि एग्जाम, ये जो भी पूरा प्रोसीजर होने वाला है इस वैकेंसी का, बहुत स्मूथ, बहुत सुंदर होने वाला है। एनीवेज 1092 अलग अलग पदों का टोटल कुल वैकेंसीज जेईएन की जो आई हैं वो 1092 पद आई हैं। ऑनलाइन मोड इसका आवेदन का तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रहा है, क्या होगा कैसे होगा अभी कुछ नहीं बताया। सब्जेक्ट्स क्या आएंगे, एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, प्री मेंस होगा कि नहीं होगा, ऐसा भी कुछ भी इंफॉर्मेशन सिलेबस वगैरह की नहीं आई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं यानी अप्लाई करना चाहते हैं तो rsmssb.rajasthan.gov.in, यहाँ जहाँ से सारे RSM SSB बोर्ड के सारे पदों के लिए आवेदन करना होता है, उसी लिंक पर जाके आपको आवेदन करना है। साथ ही साथ प्यारे मित्रों, आवेदन की तिथि स्टार्ट कब हो रहा है तो 21 जनवरी से, यानी ठीक आज से 4 दिन बाद 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 19 फरवरी है। पर लास्ट तक इंतज़ार लूजर्स करते हैं, आप विनर हैं, आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको फॉर्म भर के अपनी तैयारी में लग जाना है। और मुझे लगता है अगले 3-4 दिन के अंदर स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। कोर्स डिटेल, एग्जामिनेशन स्कीम वगैरह वगैरह वो सब अगले एक हफ्ते अराउंड आई गेस आ जाएगा। फिलहाल वैकेंसी आ चुकी है। 21 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 4 दिन बाद से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 21 जनवरी से, और 19 फरवरी इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। परीक्षा की तिथि अभी टेंटेटिवली बताई गई है कि मई तक करवाने की गुंजाइश है। उसके हिसाब से अपनी तैयारी में लगिएगा। आवेदन की फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 450 रुपया फीस का है। ओबीसी और एमबीसी को फीस 350 रुपये देनी पड़ेगी। एसटी, एससी और जो बीपीएल कैंडिडेट्स होंगे उनकी फीस 250 रुपये लगेगी। आगे की डिटेल्स पर मेरे प्यारे मित्रों बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर की निकली है, डिप्लोमा वालों के लिए भी खुशखबरी है, बीटेक बीई वालों के लिए भी खुशखबरी है। अलग अलग स्ट्रीम्स की अलग अलग पद हैं, डिप्लोमा वालों के अलग पद हैं, बीई बीटेक वालों के अलग पद हैं। साथ ही साथ इसमें क्लॉज लिखा है, इसका बहुत ज़्यादा स्पष्ट तो मैं नहीं बता सकता इसका क्या अर्थ है। लिखा है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। मतलब मेरे दोस्त आर्ट एंड कल्चर, हिंदी तो एग्जाम में पक्का आने वाली है। ये फिलहाल क्लियर हुआ है, पर एग्जैक्टली सिलेबस के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं बताया गया है। एनीवेज अभी आयु, जो एज रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, जो क्राइटेरिया है वो क्या है। जनरल कैटेगरी के लिए वही 18 से 40, जो लगभग सभी वैकेंसीज का 40 अधिकतम सीमा होती है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को 5 साल का रिलैक्सेशन है। सामान्य वर्ग जनरल में महिलाओं को 5 साल का रिलैक्सेशन है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है। जनरल कैटेगरी पुरुष के अलावा हर कैटेगरी में जनरल विमेन को भी 5 साल की छूट है। एसटी, एससी मेल को भी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को भी 5 साल की छूट है। महिलाओं में अगर आप एसटी, एससी, एमबीसी, ओबीसी में आते हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट यहाँ पर प्राप्त होती है। यानी 40 + 5 45, यहाँ पे भी 45 और यहाँ पे 50 लास्ट एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। इनफैक्ट आगे चलते हैं अगर तो पदों की बात करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी जिसको हम आम भाषा में पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, वहां पे अगर आप देखेंगे तो कनिष्ठ अभियंता, अगर आप सिविल डिग्री धारक हैं, बीटेक बीई कुछ आपने किया है, तो कुल 422 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता अगर आप डिप्लोमा धारक हैं सिविल में तो आपके पदों की संख्या 66 है। अगर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी यानी पीएचडी की बात अगर मैं करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो
कनिष्ठ अभियंता अगर आप डिग्री धारक हैं सिविल में तो 204 पद हैं। अगर आप डिप्लोमा धारक हैं सिविल के तो 101 पद हैं। अगर आप डिग्री धारक हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स में तो 37 पद हैं। अगर आप डिप्लोमा हैं इलेक्ट्रिकल्स में तो आपके 26 पद हैं। स्वायत्त शासन विभाग, जिसमें आप ये कह दीजिए अपना जेडीए, नगर निगम में भी जो जेएन वगैरह रिक्रूट होते हैं, उनकी अगर बात करें, स्वायत्त शासन विभाग, अगर आप सिविल डिग्री धारक हैं तो 145 पद हैं। सिविल में आपने डिप्लोमा किया है तो 36 पद हैं। डिग्री आपने विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल्स में की है तो 44 पद हैं। और अगर डिप्लोमा है विद्युत में आपका तो आपके 11 पद हैं। ये पदों का टोटल 1092 यानी 1092 रहता है। सुनने में नंबर बहुत बड़ा है और एक्चुअली वैकेंसीज भी ठीक ठाक अमाउंट में सभी कैटेगरी बोले तो डिप्लोमा वालों के लिए, सिविल में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल्स में डिप्लोमा, सिविल में डिग्री, मैकेनिकल में डिग्री, इलेक्ट्रिकल्स में डिग्री, ठीक ठाक अमाउंट में वैकेंसीज आई हैं। और जिस तरह के समाचार सुनने में आते हैं, जिस तरह की नीड्स अभी फ़िलहाल सरकार को और सरकार के अलग अलग विभागों को है, मुझे लगता है कि ऐसी वैकेंसीज अगले 2 से 3 वर्ष में हम एक आध बार और देख सकते हैं। तो फिलहाल कोर्स नहीं आया है, बोर्ड ने साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। लिखा है कि भाई कनिष्ठ अभियंता के उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। वैसे जब भी की जाएगी आपका भाई आपके सामने आकर उसे भी आपके सामने पूरा डिटेल में सिलेबस और एग्जामिनेशन स्कीम लेकर ज़रूर आऊँगा। फिलहाल वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बोर्ड की तरफ से नहीं है। जब भी आएगी तो ज़रूर आपको बताने आऊँगा। पर कमर कसने का समय आ चुका है। अब अगर देर कर दी मेरे भाई तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हिंदी, आर्ट एंड कल्चर, लगभग आप ये मान लीजिए कि ये दोनों तो आएंगे, ऐसा उन्होंने फिलहाल के नोटिफिकेशन में ही साफ साफ लिख के दे दिया है। तो आप तैयारी में लगिए। लगभग कोर्स का आइडिया 4-5 दिन में आ ही जाएगा। तो पैक योर बैग्स, पढ़ाई के लिए कमरे का कोना ढूंढ लीजिए, टेबल ढूंढ लीजिए कि कहाँ पे बैठ के तैयारी करनी है। और याद रखना, इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। आप बदलेंगे, आपकी सहायता उत्कर्ष करेगा। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज भी आगे जाके इसके लिए लॉन्च होंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको उत्कर्ष के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दी जाएगी। पर फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये है, 1092 एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक आंकड़ा है। तैयारी करने वालों के लिए यह आंकड़ा बहुत सुंदर है। इंतज़ार करने वालों के लिए इससे 10 गुना बड़ा आंकड़ा भी दे देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कमर कस के लग जाइए पढ़ाई में। उत्कर्ष भी लगातार इसमें जैसे ही अपडेट आएगा मेरे दोस्त, उत्कर्ष की तरफ से मैं या मेरे कोई अन्य सहकर्मी ज़रूर आपके सामने आएंगे। पर फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी मैंने आपको देने की कोशिश की है। और फॉर्म याद रखिएगा, 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे काम की चीज़ तो मेरे दोस्त एक ही है कि 21 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 16 फरवरी को फॉर्म लास्ट डेट है उसकी। जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो, एक काम निपटेगा, फिर पढ़ाई में लगना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में बताया गया सब कुछ समझ में आया होगा। जल्दी आपके सामने जैसे इसकी अपडेट्स आती हैं वो लेकर भी आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।